नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या इधर से उधर होने जा रहे हैं, प्रश्न लगातार उठ रहा है और खेला होने की बात। खैर, अब इन प्रश्नों को छोड़िए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखिए, तेजस्वी यादव के ताजपोशी की तैयारी में लालू प्रसाद यादव के साथ साथ आरजेडी और महागठबंधन भी लग गई है। आखिर तेजस्वी यादव की ताजपोशी कैसे होगी और किस तरीके से सियासत एकाएक गरमाई है। देखिए, हलचल तेज है, गाड़ियां दौड़ रही हैं इधर से उधर। आखिर इधर से उधर गाड़ियां किधर दौड़ रही हैं? हमारे साथ तो वरिष्ठ पत्रकार फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे, रवि उपाध्याय सर। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। सर, दही चूड़ा बहुत चल रहा है, गाड़ियां इधर से उधर दौड़ रही हैं, उसी बीच खबरें छनकर आ रही है कि ताजपोशी की तैयारी में लालू प्रसाद यादव हैं अपने लाल तेजस्वी यादव की। कैसे होगी ताजपोशी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मकर संक्रांत के माने जब होता है उसके बाद से बेहतर शुभ काम शुरू हो जाता है। हाँ। तो यह शुभ मुहूर्त एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। और बीते दिन आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द सर्कुलर रोड स्थित आवास पर जिस तरीके से क्लोज डोर इसको हम कहेंगे, क्योंकि मीडिया की एंट्री नहीं थी वहां। हाँ। तो वो जब तमाम वैसे अपने थिंक टैंक के साथ लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी समेत तमाम लोग बैठे हुए थे, तो उसमें जो रणनीति बनी वह रणनीति बनी कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें तेजस्वी की ताजपोशी, तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर कैसे बनाया जाए, इस मुद्दे पर बात हुई। और देखिए तमाम वह और कैसे कैसे इस बार बेहतर स्ट्राइक रेट हो, 2020 की गलती को न दोहराएं और देखिए जीत का जो मार्जिन हो तो वह ज्यादा हो, कि वो फिर नहीं बात हो कि कम सीट से 100 वोट से कोई हार गया, 200 वोट, तो ज्यादा मार्जिन होगा तो कंफर्टेबल मार्जिन से जीतेंगे। इस पर भी बातचीत हुई और नीतीश कुमार पर भी नजर है। अच्छा। नीतीश कुमार की देखिए, नीतीश कुमार कहने का मतलब उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में भी सब कुछ आपको बेहतर तो नहीं दिखता है। इस बात को आप समझिए कि सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और हम एक बात क्यों बार बार इसलिए कह रहे हैं कि देखिए बीते दिन आपने देखा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दौरान जो आरजेडी का पाला छोड़ करके एनडीए फोल्ड में जो विधायक गए थे, वह लोग इधर आने के लिए ललायत क्यों है, फिर से आरजेडी में आने के लिए, फिर से महागठबंधन में आने के लिए? उसका मूल कारण यही है कि जो समीकरण दिखाई पड़ रहा है वह दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी का विन विन सिचुएशन सब सीट पर कमोबेश आप देखिएगा, लड़ाई तो होगी लेकिन सब सीट पर बेहतर परफॉर्म करते हुए तेजस्वी और उनकी पार्टी महागठबंधन आपको दिखाई पड़ेगा इस बार। तो ये 2020 नहीं दोहराए इस लिहाज से, और तेजस्वी कहीं चूक नहीं जाए इसके लिए पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव, जो राजनीति के जानकार और माहिर खिलाड़ी और सब कुछ जानते हैं, कहाँ पर हमको ए को उतारना है, कहाँ पर हमको बी को उतारना है। और अब तो देखिए महागठबंधन का और एक पार्टनर बढ़ गया। अब तो राष्ट्रीय लोजपा, वह भी पशुपति कुमार पारस भी की भी अब एंट्री हो गई। यहाँ एंट्री हो गई है? हाँ, एंट्री हो गई। अब इसमें कहाँ दिक्कत है? अब इसमें कोई अब इसको कोई आज के बाद से आप इस तरीके से समझिए, कल देर रात से जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस 10 नंबर सर्कुलर रोड आवास पर लालू यादव से भेंट किए, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, प्रतिपक्ष की नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनसे मुलाकात हुई, तो उसके बाद अब रहा क्या? यानी लालू प्रसाद यादव रात के अंधेरे में मीटिंग कर रहे हैं? निश्चित रूप से। तब तो हम बता रहे हैं कि बीते दिन इस तरीके से बात हुई, उसके बाद आज लालू प्रसाद यादव का स्वयं पशुपति कुमार पारस के दही चूड़ा भोज में जाना, और वहां अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत और तेज प्रताप, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र, तो तमाम आप इस ठंड में, भीषण कड़ाके की ठंड में, लालू प्रसाद यादव को जो अस्वस्थ हैं बावजूद इसके देखिए वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, रात दिन मीटिंग कर रहे हैं। तो यह मीटिंग सिटिंग के बाद क्या होगा? मीटिंग सिटिंग गो, उसके बाद यही होता है। तो अब देखिए, अब कहीं कुछ, अब कुनबा महागठबंधन का फिर बढ़ गया और एक दलित का बड़ा चेहरा मिले हैं पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस कोई आप ऐसे समझिए कि पिछले पिछला जो नरेंद्र मोदी का कैबिनेट था उसमें वह सेंट्रल मिनिस्टर होते थे एनडीए फोल्ड से। तो इस बार वह महागठबंधन में जब आएंगे, बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा होगा, तब आप देखिएगा कि क्या दलित का वोट किधर जाता है, इधर जाता है कि उधर जाता है। यह तो देखने और समझने वाली बात होगी, क्योंकि वह रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं और रामविलास पासवान की जितनी भी जो
रणनीति बनाते थे वही बनाते थे, संगठन में भी और ऐसे भी चुनाव के समय भी। यह एकदम फैक्ट है, इसको भले कोई आदमी माने नहीं माने, वो दैट इज डिफरेंट, बट इतनी बात तो तय है कि अब आपको महागठबंधन का कुनबा बिहार में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और पशुपति कुमार पारस मजबूत स्तंभ हैं। इस बात को कोई मुगालते में न रहे कि पशुपति कुमार पारस के पास कुछ नहीं है। ठीक है, राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन आज के डेट में आप समझ लीजिए कि जब फिर से जब लड़ाई होगी तो ये मजबूत लड़ाई आपको 2025 में दिखाई पड़ेगी। पर क्या नीतीश कुमार डगमगाएंगे? क्या इधर से उधर होने की संभावनाएं आपको दिख रही हैं? नीतीश कुमार तो खुल कर कह रहे हैं कि अब गलती नहीं होगी, अब गलती नहीं दोहराने वाले हैं, हम जहां हैं वहीं रहेंगे, उन्हीं के साथ हैं और बहुत मजबूती से हैं। उसके बावजूद इस तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीति में कि उलटफेर हो सकता है, खेला हो सकता है, दरवाजा खोल दरवाजा बंद। देखिए, ये नीतीश कुमार की इतनी बात तो आप कह दिए, एक बात भी आप नीतीश कुमार की क्यों नहीं बोली जो कि पब्लिक डोमेन में है कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। यह बात भी उन्होंने कहा था, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। कोई हम इस तरह से नहीं कह रहे हैं। तो यह देखिए सबसे बड़ी बात है, यह कहना अलग बात है, लेकिन और देखिए मीसा भारती कह रही हैं, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि अब जो है सो उनके लिए दरवाजा खुला है। लालू प्रसाद यादव स्वयं कह रहे हैं कि दरवाजा खुला है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझिए कि जब सब लोग कह रहा है कि दरवाजा खुला है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरवाजा नहीं अभी हम खोलेंगे, तो यह देखिए कि वो थके हुए हैं, रिटायर्ड हैं, तो वह सब देखिए यह तब तो स्ट्रेटेजिकल मूव है। यह चुनावी रणनीति या रणनीति का ये जो राजनीति जो करता है वह एक राजनीति का एक हिस्सा भी इसी तरह से होता है कि 3 आदमी का है ना, 1 आदमी का है हाँ, 1 आदमी का है ना, तो 3 आदमी का है हाँ। तो यही तो राजनीति का खेल, इसी को तो सिर्फ समझना है। और जदयू में भी देखिए सब लोग जो है वह चुनाव जीतने के लिए कोई विधायक का या एमपी का कोई चुनाव लड़ता है, या ऐसा रहेगा कि चुनाव हार जाएगा तो क्यों जाएगा। तो वह देखिए वैसी सीट का जो समीकरण होगा वैसे लोग निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं। और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए क्यों लोग जो फ्लोर टेस्ट के समय जो गए थे पिछले जनवरी माह में, जब तो फरवरी में, तो क्यों इधर आना चाहते हैं आरजेडी या महागठबंधन में? कहीं ना कहीं उनको अपना समीकरण गड़बड़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चिराग पासवान भी इस बीच टेंशन बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए चिराग पासवान टेंशन बढ़ा रहे हैं कि नीतीश कुमार टेंशन बढ़ा रहे हैं, यह तो अब समझने वाली बात है। जिस तरीके से नीतीश कुमार उनकी पार्टी के जो कार्यालय का जब ये था, जब दही चूड़ा भोज का बीते दिन कल जब ये 14 तारीख को हुआ, तो उसमें शेड्यूल से पहले पहुंच जाना, यह सब कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ता है। जिस समय चिराग पासवान जो स्वयं कह रहे हैं कि हम पूजा कर रहे थे उस समय, और उस समय शेड्यूल भी नहीं था, तो ऑल ऑफ ए सडन पहुंचना, यह तो कहीं अब तो यही तो समझना है कि चिराग पासवान जो है तो नीतीश कुमार का टेंशन बढ़ा रहे हैं या नीतीश कुमार चिराग पासवान का टेंशन बढ़ा रहे हैं। देखिए चुनावी काल है, चुनावी वर्ष है, कौन किसका टेंशन बढ़ाएगा। और एनडीए में सब कुछ आपको बेहतर, खाली देखिए कहने से ऊपर से दिखाने के लिए तो यह भी कहा जा रहा है कि आज से देखिए निकल गया, आज उन लोगों का संयुक्त जो है तो कारवां निकल रहा है। तो वह सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर में दिल मिलेगा तब ना होगा। खाली दिल नहीं मिलेगा तो किसी भी नेता का तो ये गड़बड़ झाला होगा। इस बात को समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए हर जो चीज दिखाई पड़ रही है आपको राजनीति में जैसे जो दिखता है वह नहीं होता है। तो इतनी बात तो तय मानिए कि जो जितनी उहापोह की स्थिति बनी हुई है बिहार में, वह आपको कुछ न कुछ संकेत तो देता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि यह कब तक कामयाब होता हुआ दिखता है। लेकिन आप यह लकीर नहीं खींच सकते कि अब ऐसा है तो ऐसा नहीं होगा। यह कुछ भी हो सकता है कभी भी। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, इसमें कौन कह सकता है। मीसा भारती तो संकेत भी दे रही है कि अब तो शुभ काम हो भी सकते हैं। वही करें, मीसा भारती भी कर रही है कि शुभ काम। मीसा भारती कौन है? लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटियां हैं, पाटलिपुत्र से इस बार सांसद चुनी गई हैं। तो देखिए विपक्ष जो भी है वह अगर यदि आरजेडी पर कटाक्ष करता है वो दैट इज डिफरेंट, वो अलग विषय है। लेकिन अंदर खाने में कुछ ना हलचल तो है। अब हलचल कितना है यह तो थर्मामीटर लगाने के लिए लालू प्रसाद यादव हैं। तो आपने सुना थर्मामीटर लगाने के लिए लालू प्रसाद यादव हैं, मगर रात के अंधेरे में अब लालू प्रसाद यादव मीटिंग करते दिखाई दे रहे हैं और तमाम नेताओं के पास भी फोन घूम रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।